आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। तो पहला इन्होंने पूछा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, और दूसरा पूछा है किस डिब्बे का कुल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे किस बारे में बात की जा रही है? एक डिब्बे के बारे में। ठीक है, और वो डिब्बा कैसा है? घनाकार है, मतलब घन के आकार का है। तो हमने मान लिया कि ये वो डिब्बा है जो घन के आकार का है। इसको हम मान लेते हैं ये डिब्बा एक है जो घन के आकार का है, और इसकी जो किनारा है वो 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। और घन की ये खासियत होती है, घन जो डिब्बा होता है उसकी सभी किनारे कितने कितने होंगे? बराबर होंगे। जब ये 10 सेंटीमीटर है तो इसके सारे किनारे 10-10 सेंटीमीटर के होंगे। और एक अन्य घनाभाकार डिब्बा है, ये मैंने मान लिया दूसरा डिब्बा है, जो कि किस रूप में है? घनाभ के रूप में है। और घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 12.5 सेंटीमीटर दी है। चौड़ाई इसकी कितनी दी है? बी, वो दी है 10 सेंटीमीटर। और इस डिब्बे की ऊंचाई एच जो है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इन्होंने कहा है किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो हमें पता होना चाहिए, हम यहाँ पर लिखेंगे कि डिब्बे या कह सकते हैं घनाकार डिब्बे, घनाकार डिब्बे का, तो घनाकार डिब्बे का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करी जा रही है तो इसमें कौन कौन सा हिस्सा आएगा? इसमें वो हिस्सा आएगा जो एक तरह से कह सकते हैं डिब्बे की जो दीवारें होंगी, यानी कि एक तो ये वाला हिस्सा आएगा, ठीक है, और एक ये वाला हिस्सा आएगा, ठीक है, और एक ये जो पीछे वाला हिस्सा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है इधर से, लेकिन पीछे जाके हम देख सकते हैं, और एक ये वाला हिस्सा आएगा जो ये वाला है। ठीक है, ये तो सिर्फ 4 हिस्से आएंगे। इसमें कौन कौन सा हिस्सा नहीं आएगा? एक तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये नहीं आएगा, ठीक है, और एक ये जो जहाँ पे मैंने एक लिखा है ऊपर की हम छत कह सकते हैं वो नहीं आएगा। तो ये 2 हिस्से नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या होगा? अब पूरा जो क्षेत्रफल होता है वो तो 6a² होता है, लेकिन अब ये 2 नहीं रह गए, अब सिर्फ 4 फलक रह गए। एक फलक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है, और एक पीछे वाला जो है चौथा वो। तो इसका मतलब 4, और क्योंकि ये एक तरह से क्या होता है? वर्गी तो होता है। एक फलक का क्षेत्रफल एक तरह से वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, है ना। और वो यहाँ पर हमें कितनी दी गई है? 4 गुणा में भुजा इसकी कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो 10 का वर्ग, यानी कि हो जाएगा 4 गुणा में कितना? 100, यानी कि हो जाएगा यहाँ से 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं हम घनाभाकार डिब्बे के क्षेत्रफल पे। तो घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें भी यही बात है कि उसमें भी जो छत और एक तरह से कह सकते हैं जमीन, उसको हम नहीं लेंगे, छत को भी नहीं लेंगे, ये जो हमारी ऊपर की छत है इसे भी नहीं लेंगे, और ये जो जमीन है इसको भी नहीं लेंगे। अब छत और जमीन को नहीं लिया तो बाकी क्या बच गई? 4 दीवारें तो बचेगी ही। भाई एक तरह से कमरा मान लीजिए, तो कमरे की छत और जमीन को हम नहीं ले रहे हैं, तो कमरे की जो 4 दीवारें वो तो आएंगी, एक पीछे की दीवार, एक बाएं मतलब दाएं वाली दीवार, एक बाएं वाली दीवार, और एक जो सामने की दीवार है वो, ये चारों दीवारें आएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये जो ऊपर का क्षेत्रफल होगा वो क्या है? ये एक तरह से आयत बनता है घनाभ में। भाई ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये क्या बन रहा है? आयत बन रहा है। तो हम L और B वाला नहीं लेंगे, सिर्फ हम कौन कौन सा लेंगे? एक तो हम ये वाला लेंगे। ये कौन सा क्षेत्रफल है? जैसा इधर वाली दीवार है वैसी ही ये वाली दीवार होगी। ठीक है, तो ये तो क्या है? ऊंचाई से और चौड़ाई से बन रही है। तो इसका मतलब क्या होगा? 2 गुणा में एक तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई वाला आएगा, प्लस
जैसी दीवार पीछे की तरफ है वैसी ही दीवार आगे की तरफ है, मतलब सामने की तरफ। तो ये अब ये जो पीछे वाली दीवार है ये किस किस से मिलकर बनी है, ये लंबाई, ये एक तो आपकी ऊंचाई से h से, ठीक है, और किससे मिलकर बनी है, और ये मिलकर बनी है आपकी लंबाई से, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं L गुणा में H। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 2 गुण, अब देखिए B का मान हमारे पास 10 है और H का मान 8 है, और L का मान हमारे पास 12.5 है और H का मान 8 है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 10 अट्ठे 80 प्लस ये कितना होएगा, 12 दूनी 12.5 दूनी 25 और 25 चौका 100, ये हो गया। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 180, यानी कि हो जाएगा आपका 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए उन्होंने क्या कहा था, प्रश्न में हमसे क्या पूछा था, प्रश्न में पूछा था कि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो आप देख सकते हैं कि जो घनाकार डिब्बा है उसका तो 400 आ रहा है और घनाभाकार का आ रहा है 360। इसका मतलब ज़्यादा किसका है, ज़्यादा है घनाकार का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय, और वो भी कौन सा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है वो भी हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं अधिकतम क्षेत्रफल, है ना। अधिकतम क्षेत्रफल मतलब जो अधिक है वो कितना है, तो 400 में से हम घटा देंगे 360 को, यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है, ठीक है। अब दूसरा भाग देखते हैं। अब दूसरे भाग में क्या पूछा गया है कि जो 21 डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। अब की बार कुल के बारे में बात की जा रही, मतलब अब की बार जो हमने ये डिब्बे की एक तरह से छत और दीवार छोड़ दी थी ना, अब हमें वो भी लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब एक तरह से घन का पूरा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पूछा जा रहा है। तो घनाकार डिब्बे का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा। अब की बार पहले 4 थी, 4 दीवारें थी, अब कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, क्योंकि छत और जमीन भी जुड़ जाएगी, ठीक है। और एक वर्ग होता है ये, एक दीवार जो होती है, तो इसलिए भुजा का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, 6 गुणा में भुजा, भुजा कितनी दी है उसकी 10, तो 10 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो कितना हो जाएगा, देखिए जो घनाभ होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा में LB BH और HL, है ना। हमने यहाँ ऊपर क्या किया था कि इस सूत्र में हमने LB को हटा दिया था, जो ऊपर और नीचे की दीवार और मतलब छत और ज़मीन थी वो हमने हटा दिया था, लेकिन अब इसमें ये भी मिल गया है। तो ये कितना हो जाएगा, L का मान है 12.5 गुणा में B का मान है 10, ये है 10 गुणा में 8 और ये है 8 गुणा में 12.5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा आपका 125, 10 अट्ठे 80 और ये हो जाएगा 100। फिर यहाँ से ये हो जाएगा 2 गुणा में 125 और 100 कितना हो गया 225, 225 और 80 कितना हो जाएगा 305 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसकी गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 610 आ जाएगा, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अब बताइए अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका कम है, इसका तो 600 आ रहा है और इसका कितना आ रहा है 610 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इसलिए घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, ठीक है। और कितना कम है उन्होंने ये भी पूछा है, तो हम यहाँ पर निकाल देते हैं कि जो उसकी कम क्षेत्रफल है, मतलब कि भाई कितना कम है वो क्षेत्रफल, तो वो है 610 में से हम 600 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर,
कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना वो क्षेत्रफल कम है। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।